नमस्कार दोस्तों, धारी देवी के दर्शन हमने कर लिए थे। अब हम लोग आगे निकल गए थे देवप्रयाग की तरफ। देवप्रयाग उत्तराखंड की उन पवित्र जगहों में से एक है जहां प्रकृति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो टैक्सी से हम लोग आ गए थे देवप्रयाग के स्टार्टिंग पॉइंट पे। यहाँ से हम लोग को नीचे 250 सीढ़ी उतर के जाना था। तो 250 सीढ़ी उतरने के लिए पहले हमने जूस पिया और फिर हम लोग निकल गए। हाँ दोस्तों, हम लोग आ गए हैं देवप्रयाग। आइए देखते हैं देवप्रयाग कैसा है। ये देखिए नीचे उतर रहे हैं हम लोग देवप्रयाग के, है ना। नीचे उतर रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, फिर जब ऊपर चढ़ेंगे तब बताएंगे क्या हालत हुई है हमारी। वहाँ भी दिखाएंगे क्या है, देखो ठीक है। देवप्रयाग वही स्थान है जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलकर गंगा का रूप धारण करती हैं। इसी वजह से इसे गंगा नदी का वास्तविक उद्गम स्थल भी माना जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान का नाम राजा देव शर्मा के नाम पर पड़ा, जिन्होंने यहाँ कठोर तपस्या की थी, जैसी तपस्या हमारी श्रीमती जी कर रही हैं उतरने में। सदियों से देवप्रयाग श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। तो हम लोग धीरे धीरे उतर रहे थे। ये देखिए श्रीमती जी बहुत धीरे धीरे उतर रही थी, लेकिन मैंने कहा जल्दी चलो, अपन को आगे भी चलना है, बहुत आगे भी बढ़ना है। तो ये देखिए, ये रघुनाथ मंदिर मार्ग है, जो यहाँ मंदिर है रघुनाथ मंदिर। हम लोग गए नहीं थे। रघुनाथ मंदिर जो भगवान श्री राम को समर्पित है। मान्यता है कि लंका विजय के बाद भगवान राम ने यहाँ आकर तप किया था। अब हम पहुँच रहे हैं देवप्रयाग संगम की ओर। ऊपर से देखने पर दोनों नदियों का अलग अलग रंग साफ दिखाई देता है। एक तरफ भागीरथी की तेज धारा, दूसरी तरफ अलकनंदा का शांत प्रवाह, और फिर दोनों का मिलकर माँ गंगा बन जाना सचमुच मन को श्रद्धा से भर देता है। नज़ारा था ना, केवल एक प्राकृतिक दृश्य नहीं था, बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और आस्था का जीवंत प्रतीक था। यहाँ जो फ्लो था ना गंगा और अलकनंदा का, बहुत ज़्यादा तेज़ था। तो बहुत डर लग रहा था नहाने में। तो हम लोग तो छींटे डाले, नहाए तो नहीं हम लोग, और हम लोग देखते रहे अलकनंदा को, फिर निकल गए। उपाध्याय खानदान की बहू जल्दी चलो। फिर हम लोग जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से नहीं गए, दूसरे रास्ते से, जैसे जीप वाले भैया ने बताया था कि उस रास्ते से आना वो इजी पड़ेगा, तो वहाँ से गए। जीप वाले भैया के बारे में बताना भूल ही गए कि एक जीप हम लोगों को मिली थी धारी देवी से, वो खाली जीप थी। तो उन्होंने कहा कि आप देवप्रयाग देख लो, हम 1 घंटे वेट कर लेंगे आपका। तो हमने कहा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोले नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग नीचे देवप्रयाग देख लो, हम वेट करते हैं। तो वो वेट करते रहे, और जब हम लोग फ्री हो गए तो बोले जब फ्री हो जाओ तो हमें फ़ोन लगा देना उस तरफ पहुँच। इस रास्ते से मतलब ना दूसरी तरफ रास्ता है, तो वहाँ से आना, वहाँ से चढ़ाई भी कम है। तो हम लोग पहुँच गए थे दूसरी तरफ और उनको कॉल लगाया। ये देखिए यहाँ कोतवाली पे हम लोग खड़े हो गए थे। फिर खड़े होकर हमने वेट किया, उनको फ़ोन लगाया तो वो आ गए कोतवाली पे और हम लोग निकल गए। अब हमारी यात्रा आगे बढ़ रही थी, लेकिन देवप्रयाग की यह सुंदरता और पवित्र संगम की यादें हमेशा दिल में बनी रहेंगी। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही खूबसूरत सफ़र में